इस दुआ के साथ कि कश्मीरियों की मुश्किलात जल्द अज जल्द ख़त्म हो। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि लाहौर में ईद के दूसरे रोज़ अब्र रहमत बरसी, लेकिन निकासी आब की नाक़िस सूरत हाल ने इसे शहरियों के लिए जहमत बना दिया। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हुआ तो सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी लोगों के लिए मुश्किल हो गई, जबकि लेस्को के फीडर्स ट्रिप हो जाने से बिजली की फराहमी भी बंद हो गई। तहमीना अहमद की रिपोर्ट। ईद के दूसरे रोज लाहौर में शदीद बारिश, जल थल एक हो गया, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। लाहौर में आज सुबह सावन के बादलों ने डेरे डाले और खुलकर बरस गए। 7 बजे शुरू होने वाली 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया और मुतादिद सड़कें पानी में डूब गईं, जबकि लोगों को दूसरे रोज कुर्बानी में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 71 मिलीमीटर, जबकि लक्ष्मी चौक पर 59, फर्रुखाबाद में 65, एयरपोर्ट पर 50, गुलशन रावी 47 और निश्तर टाउन में 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर के नशेबी इलाकों में बारिश का पानी खड़ा होने पर बरहमी का इजहार किया तो वासा हुकाम ईद की छुट्टी के बावजूद अमले और ऑपरेशन के अफसरान के साथ फील्ड में पहुँचे और नाहमवार सड़कों से मशीनरी की मदद से पानी की निकासी को यकीनी बनाया। लेस्को हुकाम ने भी चंद फीडर्स के अलावा बाकी इलाकों में बिजली बहाल कर दी। कैमरामैन ज़िशान यूसुफ के साथ तहमीना अहमद, समा, लाहौर। कोहाट में बिजली की लोड शेडिंग से तंग आवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने कोहाट हंगूर जीटी रोड कच्चा पक्का के मकाम पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। मजीद जानते हैं बासित गिलानी से। बासित, बताइएगा, ट्रैफिक जैम है, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जी बिल्कुल, कोहाट में जिला भर में के मुख्तलिफ मकामात पर लोड शेडिंग उरूज पर है। ईद के दूसरे दिन भी मुख्तलिफ इलाकों में तवील लोड शेडिंग की जा रही है, वोल्टेज भी इंतहाई कम है। इस सिलसिले में हंगू रोड पर कोहाट के लोग निकले हैं और उन्होंने रोड बंद किया है और उनका ये मुतालबा है कि उनको बिजली फराहम की जाए, चूंकि वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था कि 3 दिन बिजली नहीं जाएगी, लेकिन पहले दिन से अब तक मुख्तलिफ इलाकों में शदीद लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन इस वक्त भी रोड पर मौजूद है और वो नारेबाजी कर रहे हैं, जबकि उनका कहना है कि जब तक बिजली सही तरीके से बहाल नहीं होगी, लोड शेडिंग खत्म नहीं होगी, वो यहाँ से नहीं उठेंगे। दूसरी जानब गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं और जीटी रोड इस वक्त बंद है, जबकि पुलिस की नफरी भी मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस की नफरी भी मौके पर पहुंच चुकी है। बहुत शुक्रिया बासित गिलानी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर कुर्बानी की आलाइशों के ढेर लगे हैं। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कोरंगी की आलाइशों की वीडियो नामालूम अफराद के नाम से शेयर कर दी, लेकिन सिंध सरकार के वज़ीर अपने हल्के में आलाइशों के ढेर से शायद लाइल्म हैं। महमूदाबाद, चनेसरगोट और अतराफ में अब भी कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें मौजूद हैं। क्या कराची में एक बार फिर नामालूम अफराद एक्टिव हो गए? दिन के उजाले में आते हैं, जानवरों की आलाइशें फेंकते हैं और 9-2-11 हो जाते हैं। सिंध सरकार के एक वजीर मौसूफ तो यही कहते हैं। अपने एक ट्वीट में बिलाल कॉलोनी चुरंगी की वीडियो शेयर की और लिखा, सिंध हुकूमत को बदनाम करने के लिए जानबूझकर आलाइशें फेंकी जा रही हैं। सिंध सरकार के वजीर ने कुरंगी की आलाइशों की वीडियो नामालूम अफराद के नाम से तो शेयर कर दी, मगर अपने ही हल्के में आलाइशों के ढेर से लाइल्म हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह महमूदाबाद, चनेसरगोट और अतराफ में भी जगह जगह गंदगी, कचरा और कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों के बायस बीमारियां फैलने का खदशा है। लेकिन लगता है सिंध सरकार ईद की दूसरे रोज की छुट्टी एंजॉय करने में मसरूफ है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर मेयर कराची वसीम अख्तर साहब। वसीम अख्तर साहब, सूरत हाल आपके सामने है। कुरंगी में कौन आलाइशें फेंक रहा है और उन्हें क्यों नहीं उठाया जा रहा? गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बकरा ईद से पहले एक मीटिंग में ये डिसाइड किया था कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स की ऑफुल आलाइशें जो हैं वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड डिस्पोज ऑफ करेगा, मगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में काम नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए। लोग तनाए में है, बहुत बुरा हाल है। मैंने नासिर शाह साहब से भी रिक्वेस्ट की है, सईद गनी साहब से भी रिक्वेस्ट की है और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जो एमडी हैं उनसे भी कहा है कि गाड़ियां बढ़ाएं। आपने 80 का जिम्मा लिया था, 80 डंपर्स का, लोडर्स का, एक्सकवेटर्स का, जो रिक्वायर्ड है वहाँ, तो उस तरह से काम। अच्छा मेयर साहब, आप कह रहे हैं कि आपने सईद गनी साहब से रिक्वेस्ट की है, लेकिन सईद गनी का इशारा नामालूम अफराद की तरफ है। आप जानते हैं ये कौन है नामालूम अफराद? मैंने भी सुना है मुख्तलिफ मीडिया पे, सोशल मीडिया पे के नाले बंद कराए जा रहे हैं, नालों में
बोरियां या ब्लॉक्स डाले जा रहे हैं। मैं नहीं समझता अब किसी के पास ऐसा टाइम है कि वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो या कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट हो उसमें इस किस्म की कार्रवाई करेगा। तो अगर डिपार्टमेंट्स अपना काम करें, देखिए कोरंगी में और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हमारे चेयरमैन साथ मिलके काम कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को, तो अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अगर लोकल इलेक्टेड लोगों को ऑन बोर्ड लेंगे, उनसे मशवरे लेंगे तो रिजल्ट बेहतर आएंगे। मेयर साहब मेरा सवाल यह है कि आप जानते हैं इन नामालूम अफराद को? मेरे इल्म में नहीं है ये नामालूम अफराद कौन है। सईद भाई से ही पता करो आप कि ये कौन फेंक रहे हैं। अगर फेंक भी रहे हैं तो बोर्ड को चाहिए, बोर्ड के पास सामान है, फंड्स हैं, वो उनको फौरन अगर कोई फेंक भी रहा सड़क से तो वो उनको वहां से हटाए। ये बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है। सही, जिम्मेदारी वाली बात है। अच्छा वसीम अख्तर साहब, क्या मकसद हो सकता है कि सईद गनी का ऐसी वीडियोस ट्वीट करने का? देखिए ये सईद भाई का काम है नहीं। सईद भाई तो एक ज़ाहिर वजीर हैं सिंध के, इंटरेस्ट लेते हैं, वो कोशिश कर रहे होंगे जरूर। नासिर शाह साहब डायरेक्टली देख रहे हैं इसको, और नासिर शाह साहब से हमारी मीटिंग हुई हैं और उनके कहने पे काफी अच्छे एक्शन लिए जा रहे हैं। मगर जहाँ फ्लॉ है, जहाँ मुश्किलात हैं, वो मैं निशानदेही कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बिल्कुल काम नहीं कर रहा। अच्छा, आप नहीं चाहते वसीम अख्तर साहब कि कार्रवाई की जाए ऐसे नामालूम अफराद के खिलाफ? अगर कोई शख्स ऐसा पकड़ा जाता है करते हुए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो हुकूमत के काम में रुकावटें डालना है, बिल्कुल कानून की खिलाफ वर्जी है ये, इसको नोटिस लेना चाहिए। ठीक है, मेयर कराची वसीम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और इसी पर समा ने वफाकी वजीर अली जैदी से बात की तो उन्होंने सईद गनी को आड़े हाथों ले लिया। बोले कि सईद गनी पहले वजारत तालीम तो संभाल लें, पूरे सिंध में तालीम के लिए कोई प्लान ही नहीं है। अगर किसी ने आलाइशें फेंकी हैं तो उठाना सूबाई हुकूमत की ही जिम्मेदारी है। उन्होंने मजीद क्या कहा इस सिलसिले में, आपको वो भी सुनवा देते हैं। अगर ये जाके पूरे शहर में दिखा रहे हैं तो ये शहर किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये शहर लोकल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि नहीं है? सईद गनी आधा टाइम अपने दिन में लगाता होगा अपने उस भाई को बचाने के लिए जिसका पुलिस रिपोर्ट में और बाकी रिपोर्ट में नाम है कि वो ड्रग पेडलर है। अपने हलके के अंदर स्कूल तबाह कर दिए हैं। महमूदाबाद नाला और बाकी जो आर्टरी छोटे नाले वहां से गुजरते हैं, वहाँ कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, वहां से ट्रैश कलेक्ट कर नहीं सकता। वहाँ हमारे अपने लोग अपनी मदद, आप पीटीआई के जितने भी वर्कर्स हैं सारों को मैंने कहा अपनी मदद आप शुरू करें, जो भी कर सकते हैं। वजीर तालीम को पहले ही अपना काम तो ठीक कर लेना। तो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं दुनिया में, ग्लोबली पाकिस्तान को डैमेज करने में ये पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा हाथ है। एक उन्होंने बच्चे को छोड़ा हुआ है बिलावल को, जिसको कुछ नहीं पता, उसने कभी जिंदगी में कोई मेहनत करके कुछ पैसा 1 घंटे भी काम नहीं किया होगा। तो देयरफॉर ये तो एक पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाली पूरी मुहिम चल रही है। ये वो भुट्टो की पीपल्स पार्टी नहीं है, ना बीबी शहीद की है, ये कोई और ही कहानी जरदारी ग्रुप है। ये क्या प्लान है इनका एजुकेशन का सिंध में? पूरे सिंध के अंदर ये हाल तबाह किया हुआ है। वो असेंबली में बिलावल साहब ऐसे चीखते जैसे कि किसी ने उनकी बकरी चुरा ली हो। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि ईद के पहले रोज बड़े पैमाने पर कुर्बानी हुई, लेकिन हुकूमत की तरफ से सफाई का निज़ाम जूं का तूं है। अगर नालों में कचरा और आलाइशें डाली जाएंगी तो शहर में ताफुन पैदा होने का खदशा है। हुकूमत के पास इसका कोई नेटवर्क, कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। यह अफसोसनाक बात है कि कोरोना की इस वबा में ना सूबाई हुकूमत, ना शहरी हुकूमत, ना वफाकी हुकूमत, इसने कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं किया कि जिसमें लोग इज्तिमाई तौर पर अपनी कुर्बानियाँ कर सकें। और सबका एहतसाब होना चाहिए कि जिन्होंने बरसाती नालों में सीवरेज का पानी डाला है, जिन्होंने कचरा उसके अंदर डाला है, करोड़ों अरबों रुपए के फंड्स खाए हैं लेकिन सफाई नहीं की है। बल्दियाती इदारे, DMCs भी, मेयर भी इसके ज़िम्मेदार हैं और सूबाई हुकूमत भी इसकी ज़िम्मेदार है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि वज़ीर आज़म जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं उसमें ख़राबी पैदा हो जाती है। अल्लाह करे कि वज़ीर आज़म के नोटिस से कराची का पानी निकल जाए। वो रोड़ी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहते। अमूमन वज़ीर आज़म साहब ने जिस चीज़ का भी नोटिस लिया है उसमें खराबी हुई है। अब इन्होंने कराची के पानी पे नोटिस लिया है तो अल्लाह खैर करे, लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि जिसका ये नोटिस लेते हैं वो चीज नायाब हो जाती है। तो चले, ये बारिश का पानी अगर गुम हो जाता है तो अच्छी बात है, इसमें
इस नोटिस को हम वेलकम करते हैं कि जिसमें इन्होंने ये किया है। जिस तरह का डिजास्टर पेश किया जा रहा है वैसा डिजास्टर है नहीं, और वहां पे जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं, डीएमसी, केएमसीज ने अपना रोल अदा किया है। अगर कहीं पे पानी ठहरा भी है तो 2-2.5 घंटे के बाद ड्रेन आउट हुआ है, कुछ नशेबी इलाकों में था। और इस्लामाबाद में ईद उल अज़हा पर इंतजामिया की कारकर्दगी और शहरियों का ताउन मिसाली रहा। ज़िला इंतजामिया की बरवक्त सफाई मुहिम की बदौलत शहर में आलाइशों का निशान बाकी नहीं रहा। मजीद बता रहे हैं वहाब कामरान। जी वहाब, बताइएगा, तो यही सूरत हाल है इंतजामिया की जानिब से जैसे बताई जा रही है? जी, ईद उल अज़हा के मौके पर कराची और लाहौर के बरक्स इस्लामाबाद की सड़कें काफ़ी साफ शफाफ हैं। इस्लामाबाद के रिहायशी इलाके हों, इस्लामाबाद की गलियां हों, कहीं पर भी हमें ना तो कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें नज़र आ रही हैं और ना ही बाक़ियात नज़र आ रही हैं। कल से लेकर आज तक हज़ारों जानवर कुर्बान हो चुके हैं, लेकिन शहर बिल्कुल मिसाली इस वक्त मंजर पेश कर रहा है। और ये सारा क्रेडिट ज़िले इंतज़ामिया को जाता है जिसने बर वक्त सफाई मुहिम के हवाले से इंतज़ामात किए, और आज शहर इक़्तिदार जो है वो मिसाली सूरत अख्तियार कर चुका है। 80 से ज़ायद मकामात पर गड्ढे खोदे गए हैं इंतज़ामिया की जानिब से, जिनमें जानवरों की आलाइशों को तल्फ किया जा रहा है। इसके अलावा 2000 से ज़ायद स्टाफ भी मौजूद है जो कि काम कर रहा है, और भारी मशीनरी की मदद से इस सफाई मुहिम को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस वक्त ज़िले इंतज़ामिया भरपूर काम कर रही है। शहरियों को भी काफ़ी क्रेडिट जाता है क्योंकि शहरियों ने काफ़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है, और लोगों को जो शॉपर दिए गए थे ख़ास तौर पर कुर्बानी की आलाइशात को महफूज रखने के लिए, उन शॉपरों में उन्होंने अपने घरों में ही रखा उन आलाइशों को, और जैसे ही ज़िले इंतज़ामिया के एहलकार आते थे उनसे वो आलाइशें उठाने के लिए तो वो उनके हवाले कर देते थे। तो यूँ ये सारी सूरत हाल है जिसकी वजह से ये शहर, इस्लामाबाद का जो शहर है, वो ईद उल अज़हा के मौके पर भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे वहाब कामरान। और एक बार फिर कराची का रुख कर लेते हैं, जहां ईद के दूसरे रोज़ भी कराची वालों ने सिंध हुकूमत की जानिब से मुख्तस की गई कुर्बान गाहों का रुख नहीं किया। मुख्तलिफ इलाकों में घरों के बाहर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हो रही है, जबकि जगह जगह गंदगी और आलाइशों के ढेर लगे पड़े हैं। सलमान अहमद की रिपोर्ट। कराची की गलियां, मोहल्ले और सड़कें, जहां देखो कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें दिखाई दे रही हैं। मक्खियों की भरमार और बदबू ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। ईद आते ही शहरी इंतजामिया भी कहीं छू मंतर हो गई। आयशा मंदिर पुल के नीचे भी आलाइशों और कचरे के ढेर लग गए। एफबी एरिया में कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज के सामने वाली सड़क पर भी जानवरों की आलाइशें फेंक दी गईं। सर सैयद रोड का हाल भी मुख्तलिफ नहीं। शहर में सिंध हुकूमत की जानिब से मुख्तस बेशतर कुर्बान गाहों का शहरियों ने रुख भी न किया। गार्डन का मोहम्मदी ग्राउंड हो या फिर दीगर मुकामात, इंतजामात न होने पर इलाका मकीन नाला दिखाई दिए। यहाँ पर धूप में आवाम कैसे काटेगी, आप खुद देखो, ना कोई छाए ना पानी है। इस इलाके में तो वैसे ही पानी नहीं आ रहा है सालों से। आलाइशें गलियों में से नहीं उठ रही तो ग्राउंड में से कौन उठाएगा? ग्राउंड में अगर जमा करते हैं तो इतनी बदबू पैदा हो जाती है। यहाँ छोटे छोटे घर बने हुए। शहरी कहते हैं सिंध हुकूमत अगर शहर से कचरा साफ कर लेती तो ईद पर ये मसाइल ना बढ़ते। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सऊद बिन मुर्तज़ा के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। ईद कुर्बा के हवाले से मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। हॉर्न के बावजूद कार को रास्ता क्यों नहीं दिया? कराची में कार सवार साथियों के साथ सुजुकी ड्राइवर पर चढ़ दौड़ा। बेटे को बचाने की कोशिश में बाप भी तशद्दुद का निशाना बना और जाँ भाग हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। हॉर्न बजाने पर रास्ता क्यों नहीं दिया? कराची की गुलशन ज़िया कॉलोनी में गाड़ी सवार ने 4 साथियों के साथ मिलकर 55 साला मोहम्मद सोना पर इतना तशद्दुद किया कि जान ही ले ली। पुलिस के मुताबिक मकतूल अपने बेटे के साथ सुजुकी में घर जा रहा था कि सामने से अचानक गाड़ी आ गई। गाड़ी में सवार शख्स ने हॉर्न बजाकर सुजुकी को साइड पर करने का कहा और तल्ख कलामी पर उतर आया। झगड़े के दौरान बाप ने बेटे को बचाने की कोशिश की तो कार सवारों ने इसे भी तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े में मुलव्विस कार सवार और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा मकतूल के बेटे की मुद्दत में कत्ल बिल सबब की दफा के तहत दर्ज कर लिया। मुकदमा मुल्जिम वजीर समेत दीगर नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। एहतियात कीजिए, संभल कर रहें। आपका गरीबों को खैरात किया गया गोश्त कहीं बिक ना रहा हो। आपको लिए चलते हैं कोयटा के मीज़ान चौक पर, जहां कुर्बानी के गोश्त की खरीदो फरोख्त जारी है। आसिम खान की रिपोर्ट।
कोयटा में ईद उल अज़हा पर खैरात किया गया कुर्बानी का गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। पहले रोज़ घर घर जाकर कुर्बानी का गोश्त जमा करने के बाद गरीब अफराद और भिखारियों ने दूसरे रोज़ मिज़ान चौक पर फरोख्त शुरू कर दी। कहते हैं बहुत सारा गोश्त ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता, इसे फरोख्त करके दीगर अशिया खरीद लेंगे। यहाँ बैल का गोश्त 400 रुपये फ़ी किलो जबकि बकरे का गोश्त 800 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। खाली गोश्त तो खाना तो नहीं है ना, कपड़ा भी है, रोटी भी लेना है, घी है, उसमें ये होता है ना। खाली गोश्त का कर इंसान क्या फ़ायदा, घी का पैसे हो जाए, आटा का पैसा हो जाए, यही गरीबी के लिए बस लोग बेच रहे हैं। बस गोश्त खरीदने वाले शहरी कहते हैं गुर्बत के बायस कुर्बानी नहीं कर पाए, सस्ते दामों गोश्त खरीद कर घर ले जाएंगे। हम लोग कुर्बानी नहीं किए हैं, हम लोग खुद गरीब लोग है, अखलाक से इधर कोठे पर आए, हम बोलते हैं थोड़ा ज़रा गोश्त किसी से मिल गया है। अभी इधर महंगा है, इधर में सस्ता नहीं मिलता है भाई साहब, गरीबों का बहुत हालात ख़राब है। होटल मालिकान भी यहाँ से सस्ते दामों गोश्त खरीद कर ले जाते हैं। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ आसिम खान, समा, कोयटा। पेशावर में गोश्त के बाद अब चपली और सीख कबाब खाने का राउंड शुरू हो चुका है, जिसके लिए कीमा बनाने की दुकानों के बाहर शहरियों का रश लगा हुआ है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सजाद हैदर से। जी सजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस टाइम यहाँ पर लाहौरी में जो है कीमे वाले की दुकान पे मौजूद है और यहाँ पर जो है काफ़ी रश देखने में नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो है शहरी अपने घर से जो है गोश्त लेके आए हुए हैं कीमा बनवाने के लिए। उनसे हम पूछना चाहेंगे कि आप कब से यहाँ पर आए हुए हैं कि कीमा बनवाने के लिए, क्या कहेंगे आप? ईद का आज दूसरा दिन, घंटा से 1.5 घंटा हो गया माशाल्लाह मैं इधर आया हूँ, तो काफ़ी रश है। तो आज ईद का पहला दिन गुजर गया, हमने कलेजी वगैरह गोश्त मोश खा लिया है, तो आज दूसरा दिन है, तो आज हमारा कबाब का दिन होता है। तो आज रात हम सारे दोस्त खड़े होंगे, पार्टी मनाएंगे। तो आज हमारे घर में बारबेक्यू भी है, तो इसलिए हम कबाब बनाने के लिए आए हैं, कीमे के लिए। जी बिल्कुल, ये जिस तरह देखा आपने हमारे साथ ये शहरी मौजूद था और इसका यही कहना था कि वो उसका तकरीबन 1.5 घंटा हो गया वो इस दुकान पे मौजूद है, लेकिन उसका नंबर नहीं आ रहा और यहाँ पे कीमे के लिए आ रहा है। और उसका यही कहना था कि जो है बारबेक्यू पार्टी भी हो गई है, गोश्त कढ़ाई भी खा ली है, लेकिन आज जो है वो कबाब डे मनाया जा रहा है और कबाब के लिए वो यहाँ पर कीमा तैयार करने में आए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। उधर नौशेरा के 2 भाई छोटे बर्तनों में देसी घी खाने के बड़े माहिरीन बन गए हैं, इनसे मिलवा रहे हैं समा के नुमाइंदे एजाज खालिद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नौशेरा पबी में मौजूद हूँ, जहाँ पर 2 भाई इस्माइल और इसहाक जो है मिनी फूड के नाम से जो रिवायती खाने हैं वो मुतारिफ़ करवा रहे हैं। मिनी फूड में वो लोग ये दोनों भाई जो है ये छोटे छोटे बर्तन इस्तेमाल करते हैं और जो रिवायती खाने हैं वो तैयार करते हैं। ये इस्माइल और इसहाक का कहना है कि जब उनको तैयारी में मुश्किलात हो और जो चीज़ें हैं उनको दरकार होती है तो अपनी वालिदा से वो सीखते हैं और वो इनको सिखाती है कि किस तरह ये रवायती खाना तैयार किया जाता है। इनके दोस्तों का कहना है कि इस्माइल और इसहाक जो मिनी फूड तैयार करते हैं तो वो 2-3 ही नवाले होते हैं और जो अच्छी चीज़ होती है तो वो ज़्यादा होनी चाहिए। उनका मकदार इतना थोड़ा होता है, जब मज़ा देता है तो वो ख़त्म ही हो जाता है दूसरे तीसरे नवाले के साथ। इस्माइल और इसहाक ये भी कहते हैं कि ये उसका मशगला भी है मिनी फूड तैयारी। जी बहुत शुक्रिया एजाज खालिद, आप हमें अपडेट करे थे। मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात में बदतदरीज कमी आ रही है। 2,80,000 के करीब मरीजों में से 2.5 लाख के करीब सेहतियाब हो चुके हैं। एक्टिव केसेस भी 25,000 रह गए। अलबत्ता वायरस ने गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 6 जानें ले ली। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान पुरान और इंसानियत दोस्त पड़ोसी मुल्क है, ये साबित कर दिया FC के इक़दाम ने। बॉर्डर पर तालिबान के हाथों अफगान फोर्सेस के ज़ख्मी एहलकारों को न सिर्फ तिब्बी इमदाद दी बल्कि सेहतमंद होने तक अस्पताल में ज़ेरे इलाज भी रखा। फयाज अहमद की रिपोर्ट में देखिए। पाक अफगान बॉर्डर पर तालिबान की फायरिंग से अफगान फौजी एहलकार शदीद ज़ख्मी। तिब्बी सहूलियात न होने की वजह से ज़ख्मी एहलकार को फ्रंटियर कोर ने जज्बे इंसानियत के तहत CMH मुंतकिल कर दिया, जहां उसे बेहतरीन इलाज मुआवजे की सहूलत के साथ मेहमान नवाजी भी की गई। पाकिस्तान अस्पताल में मेरी बहुत खिदमत की गई। FC की वजह से मेरी जान बच गई, मैं बहुत मशकूर हूँ। जख्मी फौजी एहलकार की सेहतयाबी के बाद उसे बाहिफाजत बॉर्डर पर ले जाकर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया गया। FC हुक्काम के मुताबिक उनकी हमेशा से कोशिश है कि पड़ोसी मुल्क के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बरकरार रहें। फयाज अहमद, समा, पेशावर। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
लाहौर से कुछ फासले पर वाक़ छांगा मांगा का मसनूई जंगल अपनी हरियाली और कदीम दरख्तों की वजह से जाना जाता है। शहर के लोगों के लिए ये कुदरती माहौल के साथ एक पिकनिक पॉइंट है, तो साथ ही साथ करीबी आबादियों के लिए रोजगार का जरिया भी। तहमीना अहमद की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में कुदरती जंगलों की तादाद तो बहुत कम है, लेकिन यहाँ इंसानों का बनाया हुआ एक ऐसा जंगल मौजूद है जो उनको जीने के लिए ऑक्सीजन तो दे ही रहा है, साथ साथ मईशत में भी कुछ हद तक मुआविन साबित हो रहा है। आइए आपको भी इस जंगल की सैर करा देंगे। लाहौर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर जिला कसूर में वाक़या छांगा मांगा का कदीम जंगल अपने अंदर ही एक दुनिया आबाद किए हुए है। 1986 में अंग्रेजों के दौर में इसे उगाना शुरू किया गया, जिसे बनने में 25 से 30 साल लग गए, जिसके बाद उसे उस वक्त स्टीम इंजन पर चलने वाली रेलगाड़ी के ईंधन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 12,500 एकड़ पर फैला ये जंगल न सिर्फ माहौल को बेहतर बनाने में हिस्सा डाल रहा है, बल्कि इर्द गिर्द में बसने वाले लोगों के लिए मुआश का जरिया भी बनता है। महकमा जंगलात के मुताबिक शहद और रेशम साजी की सन्नत तो चलती ही है, शहतूत के बागात भी तकरीबन 300 लोगों को माहाना रोजगार फराहम करती हैं। तकरीबन 3,500 एकड़ के करीब हमारे पास जो ब्लैंक एरिया बचा था, तो पिछले 4 साल में हमने उसमें से जो है ना 1500-1600 एकड़ के करीब हमने प्लांट अप कर दिया है। और ये जो हमारा वज़ीर आज़म साहब का जो प्रोजेक्ट है 10 बिलियन का, उसके तहत ये सारा प्लांट अप हो जाएगा नेक्स्ट 3 इयर्स में। तो विद द पैसेज ऑफ 2023 छांगा मांगा में कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ब्लैंक एरिया नहीं बचेगा। सैरो तफरी के लिए छांगा मांगा के वस्त में एक वसी पार्क भी बना हुआ है, जो लॉकडाउन के बाइस बंद पड़ा है, मगर बहुत जल्द यहाँ आने वाले लोग प्ले लैंड और ट्राम ट्रेन के जरिए मेहताब झील की खूबसूरती भी देख सकेंगे। सफेदा और शीशम समेत कई इकसाम के दरख्त छांगा मांगा में मौजूद हैं, जबकि कई नायाब परिंदे भी यहाँ देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा बेहतरी आ रही है। महकमा जंगलात जो है वो बड़ी मेहनत कर रहा है। तहकीक के मुताबिक एक दरख्त सालाना 240 पाउंड ऑक्सीजन पैदा करता है और छांगा मांगा में लगे लाखों दरख्त माहौल को साफ करने में कारआमद साबित हो रहे हैं। मुल्की मईशत का पहिया चलाने के लिए जरूरी है कि उसका 25% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल हो, मगर पंजाब में बढ़ती हुई आबादी की वजह से ये हिस्सा सिर्फ 3.5% तक रह गया है, जिसके लिए हुकूमती इक़दामात के साथ साथ लोगों को भी इनफरादी हैसियत से अपने इर्द गिर्द दरख्त लगाने की अशद जरूरत है। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ तहमीना अहमद, समा, छांगा मांगा। इस बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।